मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर मैं आपसे कंपैरेटिवली बात करूं, उसको अभी छोड़ देते हैं पीछे क्या लिखा हुआ है, तो ये साइज के लिहाज से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो था यूज इन साइज, यूज इन परफॉर्मेंस, एन एक्सपेंसिव वन। तो अगर हम उससे नीचे आएंगे कैटेगरी वाइज, अगर हम उससे नीचे आएंगे तो दैट सेकंड वन इज द मेन फ्रेम वन। तो आप खुद मुझे बताएं कि ये साइज में उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा? एक्सपेंसिव उससे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा? परफॉर्मेंस वाइज उससे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा? कम होगा ऑब्वियसली, राइट। तो ये जो हम कैटेगराइजेशन पढ़ रहे हैं ना सीरियल वाइज, तो ये उससे लो होते जा रहा है। अब मेन फ्रेम की अगर हम बात करें तो भाई समझ आ रहा है ये उससे छोटा है, एक्सपेंसिव भी थोड़ा कम है, परफॉर्मेंस वाइज भी थोड़ा सा वीक है, बट ये यूज कहाँ होते हैं, राइट। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर द पावरफुल मल्टी यूजर्स एंड द मल्टी प्रोसेसर्स कंप्यूटर्स। They can process huge amount of calculations. They can process huge amount of calculation at very high speed. अभी भी ये huge amount of calculation कर रहा है very high speed पे, ठीक है। Mainframe are also very expensive and require a lot of technical expertise to be installed and operated. They are used in banks and many large businesses organizations where several users work simultaneously. जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी बैंक की, तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस तरह की, जैसे कि हम बात करें जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की जो हैं जहाँ पे हाई एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जहाँ पे लैक आ जाए तो हमें क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पे यूजुअली इन कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है। ये देखने में भाई कुछ इस तरीके की मशीनरीज होती हैं, ठीक है, एफिशिएंट होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, पर सुपर कंप्यूटर से लो, सुपर कंप्यूटर के बाद आता है इनका नंबर। सुपर कंप्यूटर इज द हाई एक्सपेंसिव वन, ठीक है, वो मोस्ट एक्यूरेट होते हैं। अच्छा, स्कूल्स वगैरह में यूजुअली इनको यूज़ नहीं किया जाता हसन, क्योंकि स्कूल में तो हम पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं जो कि मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, उसके ऊपर हम अभी आते हैं नेक्स्ट वन, राइट। ये यूजुअली बैंकिंग सेक्टर में जहाँ पे क्या है, डेटा की इंटीग्रिटी ज़्यादा है, डेटा की जो एफिशिएंसी है वो हमें अच्छी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? डेटा वहाँ पे लीक ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, ठीक है। वो हाई सेंसिटिव डेटा होता है हमारा वहाँ पे, तो उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे हम लोग यूजुअली क्या यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च वगैरह वाले कंप्यूटर से थोड़े से नीचे लेवल पे होते हैं, ठीक है। बट अगर हम कंपैरेटिवली देखें इनको तो ये भी हाई एक्सपेंसिव कंप्यूटर होते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर होते हैं। ये भी अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल किए जाते हैं, वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बैंक और बड़ी लार्ज बिजनेसेस की इन्होंने बात कर ली, ठीक है। जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे टर्नओवर ज़्यादा है, जहाँ पे एम्प्लॉय ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम भी 24/7 हो रहा है, ठीक है, 3-3 शिफ्ट्स लग रही हैं। तो यूजुअली ऐसी जगहों पे इन कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं।